और मेरे भाई और बहनों सभी को सारा का सारा 1.4 मिलियन हमारा ओनरशिप का फाउंडर भाई बहन सारे लोग को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी नए लोग मेरा इस चैनल में देख रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक यू। हम बात को आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्रिशार का कल का जो यूट्यूब में आए थे तो उनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे आप लोग के साथ। और वीडियो में बने रहे लास्ट तक और सुनिए और इन्जॉय करिए। समस्याएं आई, चोरी और जितनी भी बुरी चीजें हो सकती थी, उन सब के बावजूद यह आदमी लगातार आगे बढ़ता रहा। उन्होंने उस दिन क्या कहा था, उनके शब्द और मुझे सच में उनका कहा बहुत पसंद आया। उम्मीद है मैं इसे बिल्कुल सही बहुत से लोग अभी भी इसे नहीं समझते। वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कब शुरू होगा। आज लोग कह रहे हैं क्रिस, बहुत से लोग अभी भी नहीं समझ रहा है और इस बात को लेकर बहुत चिंतित है तो क्या हो रहा है ऑन पैसिव में। तो यही शेयरिंग कर रहा है, बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। ये कब होगा, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। हम ये जानते हैं, आश मुफारे भी ये जानते थे, इसी वजह से वो इसे बना रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है ताकि सब कुछ अच्छा और सही हो सके। इसमें थोड़ा समय लगता है इसीलिए कि थोड़ा बहुत अच्छा हो और बेहतर हो, इसीलिए लोग इसको बहुत नेगेटिव से सोच रहा है। बस यही शेयरिंग कर। समस्याएं आई, चोरी और जितनी भी बुरी चीजें हो सकती थी, उन सब के बावजूद यह आदमी लगातार आगे बढ़ता रहा। उन्होंने उस दिन क्या कहा था, वाह, इतनी सारी कानूनी कार्रवाई चलने के बाद भी ये कोई रुका नहीं, यानी थकन नहीं हुआ, वो थकावट महसूस नहीं किया। हमारे लिए दिन हो या रात काम कर रहा है। वाह, बहुत अच्छा शेयरिंग है। उनके शब्द और मुझे सच में उनका कहा बहुत पसंद आया। उम्मीद है मैं इसे बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उन्होंने चैट में कहा, मैं इस स्थिति में था और मैंने खुद को इससे बाहर निकाला। ठीक है भाई, सुनो, काश उन्हें कभी उस स्थिति में नहीं डाला गया होता, लेकिन उन्हें डाला गया उन लोगों द्वारा जिन्हें उन्होंने सब कुछ दिया और उन्होंने उसे फेंक दिया और फिर उसी पर उल्टी कर दी। वही है, हमारा सूत्रों की वजह से हमारा बहुत सारे डिले हो गया। इसको तो वो पहले से ही हमको शेयर किया था। ये हमारे लिए बहुत खुदनसीब है। तो जिन्होंने इस तरह का हमारे साथ किया है, यानी एस के साथ किया है, बहुत गलत हुआ है। इस तरह नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं और बहुत सारे लोगों के ड्रीम सपने हैं। तो इन सपने को तोड़ना मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। तो बहुत अच्छा शेयरिंग है। अभी इस मुकाम से बाहर निकल गया जो पहले से जो लड़के आ रहा था। तो अभी ये सारा कार्रवाई से, यानी केस कोर्ट, यानी वकील, ये सारा मुकाम से ये पार होके हमारा बीच आ गया। तो चलिए हम इसको नहीं बोलूँगा, इससे उनका दिल पूरी तरह टूट गया। लेकिन फिर उन्होंने खुद से कहा, मुझे अब मजबूत बनना होगा और मुझे इस बारे में कुछ करना होगा। मुझ पर करोड़ों लोग निर्भर हैं कि मैं सही काम करूं। मुझ पर इसका दिल बहुत टूट गया था, शायद मैं ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन ये कभी हार माना नहीं खुद को। मैं इसमें करोड़ों लोग की ज़िंदगी का सवाल है, मैं उसको करके दिखाएगा। उसका कॉन्फिडेंट को मानना चाहिए। देखिए किस तरह का कॉन्फिडेंट लेवल है उनका। तो हमें और भी सुनिए आगे क्या कह रहा है। करोड़ों लोग, पूरी दुनिया निर्भर है कि मैं भ्रष्टाचार को ठीक करूं, इसे सही बनाऊं। यह है, पूरा दुनिया मेरा ऊपर निर्भर है और पूरा भ्रष्टाचार को हम ख़त्म करना है इस दुनिया में। तो इसलिए वो इस चीज़ को हमारे धरती पे वापस लाने के लिए दिन हो या रात काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा शेयरिंग है। ऐश मुफारे है और मैं यह बार बार कहूंगा, जो लोग उन्हें नहीं जानते, ठीक है, और आप उनके बारे में कुछ बुरा कह सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते, झूठ मत फैलाइए। ठीक है, झूठ और नफरत बहुत भयानक है। मैं अपने दिल से मानता हूँ कि यह इंसान जो कर रहा है वह सही है। मैंने उनसे कई बार लोगों की मदद, यस, हम भी मान रहा है वो जो कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल सही है और हमारे जीवन को बदलने के लिए ही कर रहा है। दिन हो या रात मेहनत कर रहा है ताकि ये पूरा सबका एक बड़ा हिस्ट्री बनने जा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा जीत होगा एस का भी और हमारा भी। तो थैंक यू एस। करने, लोगों की परवाह करने के बारे में बात की है। वह अपनी राय रखते हैं, मैं अपनी राय रखता हूँ और वह सुनते हैं, वह सुनता है। हम हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। धर्म युद्ध इस कंपनी के लोग वे कैसे कर रहे हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। आइए ये करते हैं। हम पूरी ताकत के साथ दुनिया की मदद के लिए आगे आएंगे और फिर भी कुछ लोग हैं जो गलत बातें कहना चाहते हैं। पूरी ताकत के साथ हम दुनिया के सबसे पहले आएंगे, यानी सबसे अच्छा बनकर आएंगे। वाह, इतना बड़ा है। ठीक है, महत्वपूर्ण है कि आप उन पर भरोसा करें, उन पर विश्वास रखें। मुझे भगवान पर विश्वास है। मैं अश मुफारे पर भी विश्वास करता हूँ। यस, हम भी बहुत सालों से विश्वास करके आया है और भरोसा रख के आया है।
और आगे तक भी हम विश्वास करते रहेंगे और भरोसा करते रहेंगे। सिर्फ हमारे लिए काम करिए, हमारा जीवन को सफलता करिए, हमारा जो ड्रीम, जो सपना लेकर उन पैसे में आया था, वो सपना को पूरा करिए। बस हमारा सोच उतना ही है और आगे तक सुनेंगे क्या क्या मेरे लिए, आपके लिए और किसी भी इच्छुक व्यक्ति के लिए कुछ बनाया है। मैंने ये बात लाखों बार कही है। ये कब होगा मुझे बस इतना पता है कि ये जरूर होगा। मैं आपको कोई तारीख या समय नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पता है कि जब वह यहाँ आएंगे और वेबिनार करेंगे और हमें कुछ अच्छी बातें बताएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वाह, ये ज़रूर आएंगे, हमारा साथ आएंगे और वेबिनार करेंगे और इस तरह का बातें शेयरिंग करेंगे, हम पूरा तंग रह जाएंगे। वाह, बहुत सरप्राइज़ देने जा रहे हैं हमको। तो बनी रहिए हम इस सरप्राइज़ को सुनने के लिए और इस साल को थोड़ा और इंतज़ार करिए। और ये कब आएगा कब नहीं आएगा उसके लिए कोई भी बता नहीं सकता, लेकिन जब भी आएगा ये बहुत बड़ा बन के आएगा और सरप्राइज़ देगा हमको। ज़रूर हम इस उम्मीद के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे समय नहीं पता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि ये ज़रूर होगा। मुझे पता है कि हम सब मिलकर इस दुनिया को वैसे ही बनाएंगे जैसे इसे प्यार और दया के साथ बनना चाहिए। वाह, यस, हम भी आपके साथ हैं और सभी लोग फाउंडर लोग 1.4 मिलियन सारा दुनिया का सभी यही उम्मीद पर है। हम पूरा ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करेंगे एक दिन। हम बिजनेस प्रमोट के साथ साथ ह्यूमैनिटी के बारे में सभी लोग सोचेंगे और सभी अपने अपने तरीके से सबको मदद करेंगे एक दिन। तो थैंक यू, हम बने रहिए। युद्धों को खत्म कर दो, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। सारे जरा सोचिए, आपने जो छोटी छोटी कुर्बानियां दी हैं, मुझे पता है आप में से बहुतों ने दी है, लेकिन सोचिए वो आमतौर पर आपके लिए या आपके परिवार के लिए होती है। ये आदमी सबके लिए कर रहा है। वो आए थे, वो हमने कुछ दिन पहले एक छोटा सा वेबिनार किया था। वो आए और फिर से बात कर रहे थे कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है, कि ये हमारा परिवार है। ये हम सब के लिए चुना गया था। हम यहाँ अपनी आस्था की वजह से पहुंचे हैं। हम यहाँ इसीलिए पहुंचे क्योंकि हम बेहतर जीवन चाहते थे, और यही वो बात करते हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो 99.9% समय बात परिवार की ही होती है। सभी अपने परिवार के लिए ही सोचता है। हम परिवार को किस तरह से आगे तक लेके जाएंगे, किस तरह हम अपने परिवार को खुश रख पाएंगे। सबसे बड़ा चीज़ है यही है कि खुश रखने का मेन वजह है जो हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होना बेहद ज़रूरी है। तो सभी लोग ओनपेसिव में जितना भी लोग फाउंडर लोग ओनपेसिव के साथ जुड़ा है, सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए ही आए हैं। साथ ही साथ टाइम फ्रीडम, बस उतना ही। और उसके बाद अगर आपके पास जितना भी चाहिए उनसे भी और ज़्यादा बचा हुआ है तो हम आगे तक हम ह्यूमैनिटी के बारे में भी सोचेंगे। तो बनी रहिए और सुनते रहिए। हम क्या कर सकते हैं चीजें बदलने के लिए? हम उन लोगों की मदद कैसे करें जिन्हें छुआ भी नहीं जा सकता? हम इस दुनिया के हर व्यक्ति तक लगातार पहुंचने वाले हैं, और ये ओह माय गॉड, ये बहुत मजेदार होने वाला है। ओह माय गॉड, ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन हम विश्वास है ये हमारे लिए बहुत मज़ेदार और विश्वसनीय होने वाले हैं। वाह, ये सुनते रहिए आगे तक। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको कितनी खुशी होगी जब आप महसूस करेंगे कि दुनिया का 99.9% हिस्सा सिर्फ एक आदमी के विजन, एक आदमी के सपने की वजह से मुस्कुरा रहा है। देखिए, आप हेनरी फोर्ड का उदाहरण ले सकते हैं। चाहता हूं, मैं लोगों को आशा देना चाहता हूं, मैं उनकी निराशा दूर करना चाहता हूं। और अगर आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जैसे मैं जानता हूं, या आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, तो वही उनकी असली पहचान है। मैं फिर से उस बात पर लौटूंगा, लेकिन पहले मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। कल ये बात मुझे बेहद उत्साहित कर गई। लाइव के बाद सीड्स एकेडमी के विलियम्स ने कहा, क्रिस, क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो? मैंने कहा, मुझे 15 मिनट दो दोस्त। और उन्होंने मुझे 15 मिनट बाद कॉल किया और मुझे सीड्स एकेडमी का पूरा दौरा करवाया। मुझे सभी बच्चों और सभी शिक्षकों से मिलने का मौका मिला, और इससे मेरा दिल पूरी तरह से उमंग और उत्साह से भर गया। और मैं वहां जाकर उनसे मिलना चाहूंगा। अब उनका बच्चों का ग्रेजुएशन 20 जून को है। क्या आपको उन पर कितना गर्व है? मुझे लगता है कि ऐश बाफारा यह बात अक्सर कहते हैं कि उन्हें आप सभी पर कितना गर्व है, खासकर उन वफादार लोगों पर जो इस सफर में जुड़े रहे, जो उनके विजन और सपने पर विश्वास करते हैं। और आप समझते हैं कि यह आपको उन जगहों तक ले जाएगा जहां आप पहले कभी नहीं गए। मैं भी ये कह सकता हूं, हम सभी को वही जगह लेके जा रहा है जहां हम कभी गया नहीं। मैं पहले से बोल के आया ना, एक सपने का दीवार को खुलने जा रहे हैं। उस दीवार के उस तरफ क्या है उसके बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन बहुत जल्दी हमारा दीवार का ताला इसने हमारे लिए खोलने जा रहे हैं। अभी कृष्ण ने भी वही कह रहा है कि जहाँ हम कभी गया नहीं वहाँ हम जा रहे हैं। तो ये जगह किस तरह का होगा, या सोने का होगा, या डायमंड का होगा, या गोल्ड, किसी भी तरह का होगा, लेकिन यहाँ जहाँ लेके जाएंगे वहाँ कुछ तो खजाना है। तो इसी उम्मीद पर हमें वर्षों सालों से ओनपेसिव के साथ लगातार जुड़ के आ रहे हैं। सुनिए आगे तक। ठीक है, हर दिन 9 बजे मैं आपको ये बताऊंगा। ऐश बाफारा हम सभी के लिए कह सकते हैं जबरदस्त काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैंने कल तरह तरह की चीजें देखी जिन्होंने मुझे ईश्वर के प्रेम से भर दिया, और उनमें से एक जो मैंने साझा की वह एक घुड़दौड़ थी। आप जानते हैं, एक घुड़दौड़, और वे सभी लाइन में खड़े थे जाने के लिए तैयार, और एक घोड़ा जो एक आदमी के पास था उसने मुड़कर
से उस लॉबी में बात की जिसे आपने वीडियो में देखा कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, भले ही हम यस हमें हमेशा एक दूसरे के साथ देना बेहद ज़रूरी है, ताकि हम वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली, हम बहुत बड़ा फैमिली है, एक के साथ एक जुड़ के रहना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी फाउंडर अभी फ़िलहाल इस समय हम एकजुट एक साथ होना बेहद ज़रूरी है। इधर इधर का बातें यानी नेगेटिव बातें को सुनकर हमारा दिमाग को खराब यानी दिमाग को गर्म करना ये सही नहीं है। तो हमें फ़िलहाल बने रहना चाहिए, अच्छा समय को इंतज़ार करने चाहिए। तो आगे सुनिए एक दूसरे से नाराज़ हो, भले ही चीज़ें उतनी अच्छी न चल रही हो। ऐश मुफारेह की दुनिया में आपका स्वागत है, ठीक है? यस ऐश मुफारेह का दुनिया में हमको सभी को स्वागत है। वाह, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो दुख देखा उसकी वजह से। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया क्योंकि वे चाहते थे कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति इसे चाहता है उसे एक लड़ने का मौका मिले, और मुझे विश्वास है कि उन्होंने हम सभी को यह मौका दिया है। मुझे विश्वास है, वाह, हम सभी को ये मौका दिया है और पूरा विश्वास है और हमारे लिए ही कर रहा है कि वह हमें एक ऐसे स्तर तक ले जाएंगे जो इतना ऊंचा होगा कि हम जमीन को भी नहीं देख पाएंगे। वाह, ये इतना ऊपर होगा, इतना ऊंचा होगा कि नीचे पीछे की तरफ अगर मुड़ के देखें तो हम ऊपर से ज़मीन को भी दिखाई नहीं देगा। यानी जैसा एरोप्लेन में बैठेगा तो ज़मीन देखना नामुमकिन है, वैसा। ओह, यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप जानते हैं हमने सभी आशीर्वादों के बारे में बात नहीं की है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि अब इसे क्या कहा जाएगा, लेकिन यह सबसे बड़ी और महान चीज है जो हम न केवल ऐश मुफारेह के लिए बल्कि इस कंपनी के लिए भी कर सकते हैं, एक ही खिड़की से बाहर देखते हुए। आइए हम सभी को यह अवसर दें। ऐश मुफारेह कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप हर दिन एक नया नजरिया देखें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी का आनंद लें। यस मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन नई नज़रिया देखें और नई शुरुआत करिए। बहुत अच्छा शेयरिंग है। इस तरह से एनर्जी के साथ अगर आपने शेयरिंग किया है तो हम बहुत उत्साहित हो जाता है। तो मेरे साथ साथ सारा फाउंडर बहुत उत्साहित है और रोज़ आपका इस वीडियो को देखकर हम ज़िंदगी में बहुत सारे आनंद लेता है। और सुबह आपका वीडियो देखेगा तो पूरा दिन हमारे माइंड में फ्रेश हो जाता है और नेगेटिविटी हमारा माइंड से दूर हो जाता है और हमेशा उन पे सिर्फ आने का उम्मीद करता रहता है और ज़रूर आएगा, वही हमारा माइंड में पूरे दिन सर्कुलेट हो जाता है। तो सुनिए आगे तक। मुफारेह की दुनिया में आपका स्वागत है। सिर्फ अच्छाई ही है। उन्होंने हर दिन अच्छाई, बुराई और बदसूरती से लड़ाई लड़ी है, और हर दिन जैसा कि मैंने कल भी कहा था, ये और बड़ा और बेहतर होता जा रहा है। कब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब और भी बड़ा और भी बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन कब मुझे उसको भी पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द ही हमारे पास आएगा। ये आएगा, जब ये असर करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे माइक टायसन के मुक्कों से चोट लगी हो। आप इसे महसूस करेंगे, आप इसे जानेंगे और आप निश्चित रूप से इसके लिए उत्साहित होंगे। सीड्स अकादमी जाना और देखना कि इस समुदाय के लोगों ने क्या बनाया है, मेरे लिए बहुत बहुत रोमांचक होने वाला है। मुझे बस हम सब के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है, हम सब के लिए बहुत रोमांचक होने वाला है। ये जो बहुत बड़ा और बेहतर होके आ रहा है और हर रोज़ ये नया डेवलप हो रहा है और इसके लिए हमें बहुत उत्साहित होगा एक दिन, और पूरा उम्मीद के साथ जैसा हम बना रहा है वैसा ही मिलेगा, यही उम्मीद पर है हमें। ये समझना है कि मैं ये कैसे करूँगा। मुझे लगता है कि ये बहुत मज़ेदार होने वाला है और मैं इसके लिए पागल हूँ। हमें भी लग रहा है ये बहुत मज़ेदार होने वाला है और हम सब पागलों की तरह है सभी। हम ओनरशिप को पाने के लिए पूरा पागल की तरह कब से जुड़ के आ रहे हैं। मैं आपको वो एहसास नहीं बता सकता जो मुझे तब हुआ जब 400 बच्चों ने कहा, हम आपको प्यार करते हैं डैडी। वो मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। या वे शिक्षित लोग जो रोजाना इन बच्चों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, कहते हैं हम आपको प्यार करते हैं क्रिस। नहीं, मुझे इन लोगों पर बहुत गर्व है। मैं आप सभी पर गर्व करता हूँ कि आपने इस कंपनी के साथ बने रहने का फैसला किया। ये कंपनी वायरल होने वाली है और आप सभी बहुत वाह, ये कंपनी बहुत जल्दी वायरल होने वाला है और इसको हम बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। वाह, अगर वायरल हो गया तो सोच लीजिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। जैसा हम बहुत ऊंचा पहुँच जाएंगे और ज़मीन को नीचे से देखेंगे तो ज़मीन नज़र नहीं आएगा। उत्साहित होने वाले हैं। हाँ, आप सब कुछ झेल रहे हैं। मैं अभी किसी को देख रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ कि वह बहुत बुरा समय देख रहा है। मुझे कम से कम 100 जो भगवान द्वारा मार्गदर्शित है, वह कोई भगवान नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। वह ऐश मुफारेह हैं, एक महान व्यक्ति जो भगवान। ये कोई भगवान नहीं है, ये ऐश मुफारेह है। ये कोई लोग उसको भगवान भी मान रहा है, लेकिन ये भगवान की बराबरी काम कर रहे हैं हमारी जीवन को बदलने के लिए ही, दिन हो या रात, यानी 24/7 बिना थके हुए हमारे लिए रोज़ काम कर रहे हैं। सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसको छोटा मत समझिएगा। तो उन्होंने क्या कह रहा है, द्वारा मार्गदर्शित है और वही करना चाहते हैं जो बाइबल कहती है या कुरान, जो भी आप पढ़ते हैं। लोगों के साथ सम्मान से पेश आओ, जरूरतमंदों की मदद करो। हमने इसके बारे में कल रात बात की थी। यही अच्छी किताब कहती है, जरूरतमंदों की मदद करो। ये नहीं कहती अपने पड़ोसी को धोखा दो, ये कहती है अपने पड़ोसी की मदद करो, जहां भी संभव हो मदद करो। ऐश मुफारेह में आपका स्वागत है। यस,
हम जब भी मौका मिले इंसान को मदद करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये भी भगवान भी आपको माफ़ करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही, उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन टाइम मिलने के बाद भी आप किसी को भी मदद नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छा बात नहीं है। तो जब भी टाइम मिले तो किसी को भी, अपना पड़ोसी या किसी भी रिश्तेदारी, किसी को भी मदद करना बेहद ज़रूरी है, ताकि ह्यूमैनिटी के बारे में हम ओनपेशिप में जब से आया तब से हम ह्यूमैनिटी के बारे में सोचने लग गए हैं। सारा का सारा फाउंडर अभी थोड़ा होने से भी ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत सोचता है। एक दिन अगर ओनपेशिप आएगा तो हम ज़रूर इस गरीब को मदद करेंगे और थोड़ा हम अपने अगल बगल यानी सामने वाले लोग को थोड़ा हम इनको भी मदद कर पाएंगे। इसी उम्मीद पर हम वर्षों सालों से हैं। तो शायद उन्होंने मुझसे कल रात कहा, यही वजह है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है क्रिस। और मैंने कहा, जो तुम नहीं समझते वो ये है कि उन्होंने ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। लोगों से प्यार करना, अलग अलग संस्कृतियों को देखना, उनका अध्ययन करना, यह समझना कि वे कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने ही मेरी इस ओर ध्यान दिलाया। आप सभी ने भी मेरी इस ओर ध्यान दिलाया। मुझे इस कंपनी में आने से पहले दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ठीक है? यस। ओनपेशिप में आने से पहले हमें इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था और ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना तो दूर है। लेकिन जब से ओनपेशिप में आया, सिर्फ आप नहीं है, सिर्फ मैं नहीं है, सारा लोग जब से ओनपेशिप में आया तो हमें इसकी सोच पर, इसने किस तरह ह्यूमैनिटी के बारे में सोचा है, किस तरह का ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के बारे में बताया है, तब से फाउंडर के माइंड पूरा ओनपेशिप में के रहकर, ओनपेशिप में साथ रहकर ह्यूमैनिटी को मदद करने के लिए कब से हम तड़प रहा है। तो हमारा आंखों का नज़र में इस तरह से अभी भी देख रहा है कि किसी गरीब से अपनी काम धंधा छोड़कर, यानी कोई किसी ने बीमारी से लड़कर पूरा इस तरह का बहुत मुसीबत में पड़ा हुआ है। तो इसी की वजह से ये सारा देखकर ही ओनपेशिप को एस ने बनाया गया था। और कई देश में तो अभी खाना पीना भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया। तो सुनिए क्या कह रहा है। टीवी पर मैं सिर्फ युद्ध, बम, भूखे बच्चे और बिखरते परिवार ही देखता था। जब मैं इस कंपनी में आया तो मैंने दुनिया के हर कोने में सिर्फ परिवारों को फिर से एकजुट होते देखा। यही है ऐश मुफारे, यही है लक्ष्य दोस्तों। हाँ, वह चाहता है कि आपकी जेबें भरी रहें। हाँ, वह चाहता है कि आपको समय और आज़ादी मिले। हाँ, वह चाहता है कि आप खुश रहें। वह चाहता है कि आप स्वस्थ रहें, ठीक है? यस, वो चाहता है कि हमारा जेब भरे, हमारा जेब हमेशा पैसों से भरे रहे और हम स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। वो वही चाह रहा था। तो टाइम फ्रीडम मिली, मनी फ्रीडम मिली, अच्छा ज़िंदगी यानी लाइफस्टाइल से ज़िंदगी जी पाए, वही सोचकर इन्होंने ओनपेशिप को बनाया गया था। और ये बहुत जल्दी हमारे पास आने वाला है और ज़्यादा दिन हम उम्मीद नहीं रख सकेंगे, क्योंकि इसने बताया कि 2025 हमारा सबसे बेहतर, सबसे अच्छा साल होने वाला है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है इन लोग का इस तरह से शेयरिंग को। यही वो चाहता है। क्या इसमें कुछ गलत है? मैं हर किसी के साथ सम्मान से पेश आना चाहता हूँ, चाहे वे कोई भी हो, उनका रंग कोई भी हो, और हर किसी को चमकने का मौका देना चाहता हूँ। ऐश मुफारे है, यही है। बहुत से लोग अभी भी इसे नहीं समझते। वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कब शुरू होगा। अरे, हमारे पास क्या है? हमारे पास सब कुछ है। मैं आपको फिर से बताने के लिए यहाँ हूँ। सुबह 9 बजे मैं आपको हर दिन यही बात बताऊंगा। हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास उत्पाद है, हम पूरी दुनिया में हैं। हमारे पास एक ऐसा CEO है जो लोगों से मिलता है, लोगों की मदद करता है। कोई भी इस आदमी जैसा नहीं है। मैं इसे बार बार कहता रहूंगा। इस दुनिया में बहुत सारे महान लोग हुए हैं जिन्होंने महान कार्य किए हैं। वह भी उन्हीं लोगों में से एक के रूप में याद किए जाएंगे। ये आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, उन्होंने तय किया कि वे बदलाव लाना